MQM की जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं, हम अगर MQM, तो वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और शेख रशीद को वजीर आजम बना दें। बिलावला उसके एतराफ़ के अंदर जो दीवारें खड़ी हुई हैं, जाके वो दीवारों को क्यों नहीं गिराते हैं? ये जो नए सियासी लीडर बन गए हैं, ये जो बयानात दे रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था इस टॉपिक को छेड़ूं, क्योंकि मेरा बनता नहीं है। वो अभी बहुत टाइम चाहिए उनको, अभी सियासत में वो शुरुआत है उनकी। मेयर कराची हमारे जो वसीम अख्तर साहब हैं, वो मेयर कराची के बजाय उन्होंने वो तो गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए हैं शहर के अंदर। वो भी खुदा करें सब सिर्फ तोड़ने का इख्तियार लेकर आए हो 4 सालों में। जितनी फुर्ती और जितनी चुस्ती यहाँ दिखाई है, जितनी फुर्ती और चुस्ती, इतनी फुर्ती और चुस्ती काश कराची से कचरा उठाने पर अगर ये चुस्ती और फुर्ती दिखाई जाती। ऐसे भी लोग सियासत चमका रहे हैं जिनकी जमात ही नहीं है, अभी तक जमात ही नहीं है उनकी, किसी जमात का ताल्लुक नहीं है उनका, किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, जिसमें था उनको हटा दिया गया है वहां से। पीने के पानी को देने का इख्तियार नहीं है, कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, सिर्फ तोड़ने का इख्तियार है। वो भी खुदा करें सब। मैं बताना चाहता हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कोई ऐसे आमाल, ऐसी कोई हरकत नहीं है जो MQM के किसी एक हरकत से भी मुमासलत करती हो। ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का मुजाहरा करना मेयर कराची वसीम अख्तर, मुझे उनका ये तरीका और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का एजेंडा मेरे कॉम्प्रिहेंशन से बालातर है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। चीप पब्लिसिटी, टीवी में आना है, मीडिया में खबर बनानी है, उस हवाले से ये जितने भी टटपूंजिए हैं ये टीवी पे आ रहे हैं। इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि तमाम कराची दुश्मनी के साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक्सपीरियंस गेन करें, हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, सीखें। इनको तो अब क्या बताऊं मैं, ये तो अभी शुरुआत है इनकी। इनको तो लाइन खींचना सीखना चाहिए। अभी वो जो कॉपी में पहले लाइन खींचते ना, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, तो लाइन खींचना तो सीख लें। ना मुझ पे कोई सियासी ना कोई मजहबी दबाव है। कराची शीरी जिना कॉलोनी से ऑयल टैंकर्स की जुल्फिकाराबाद मुंतकली का अमल शुरू हो गया। बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में ऑयल टैंकर से मुताल्लिका 918 दुकानदारों के लिए कुरानंदाजी के लिए दुकानें अलॉट की गयी, जबकि 427 दुकानदारों को 3 रोज के अंदर कब्जा दे दिया जाएगा। कराची के जो इश्यूज हैं उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ा मसला था यहाँ के लोगों का, जो आप लोग बैठे हो, कि किस कंडीशन में आप पास्ट में अपनी दुकानें चलाया करते थे, टैंकर्स किन इलाकों में खड़े होते थे, उन टैंकर से क्या मुश्किलात थी इस शहर को। 3 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स निकाले गए, उसके बावजूद ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और अगर ये जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कंप्लीशन के लिए, वही पूरे ना किए जाएं, तो जाहिर है मेन ऑब्जेक्ट नहीं हासिल किया जा सकता। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची ने कहा कि जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल में शीरीन जिना कॉलोनी से मुंतकिल होने वाले 918 दुकानदारों को बजरिया कुरानदाजी दुकानें आज अलॉट की जा रही हैं, जिनमें से 427 दुकानों का कब्जा 3 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 200 एकड़ जमीन मिल गई है और वो 150 पार्किंग के लिए है और 50 एकड़ सर्विस के लिए है, तो शक शुबात यूं भी रहते हैं कि पता नहीं मेयर या उसकी टीम या कमिश्नर की टीम कोई उसमें अपने लोगों को ना दे दे, कहीं अलॉट कर दे। ये भी एक शक रहता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी है। अनकरीब टर्मिनल में फायर सब स्टेशन कायम करेंगे और सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जाएंगे। जितना जल्द दुकानदार यहाँ काम शुरू करेंगे, उतनी ही तेजी से टैंकर्स भी मुंतकिल होंगे। ऑयल कंपनीज फौरी तौर पर अपना सेटअप टर्मिनल में लगाएं और काम शुरू करें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि आज का दिन मुबारक है, क्योंकि आज हम कराची का सबसे बड़ा मसला हल कर रहे हैं। ये ऐसे बिगाड़ नहीं आया है, 50 साल का बिगाड़ है ये महकमों की कनाइमन से, महकमों की सपोर्ट से आया है। उसमें
में सारे महकमे शामिल हैं, सिर्फ केएमसी नहीं और बहुत सारे इदारे हैं जो शामिल हैं इस काम में, इस कराची को बदशक्ल बनाने में। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। हम पहले अपना जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवा लें, रिपोर्ट सबमिट करा लें। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप देखोगे कि जो जिम्मेदार हैं उनके नाम भी सामने लेके आऊँगा और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ताकि आइंदा इस किस्म का अमल ना करे। और अब अगर किसी ने किसी जगह इंक्रोचमेंट होती है तो वहाँ का जो ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल वो सस्पेंशन पे जाएगा। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मेयर कराची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर में फुटपाथ, नालों और पार्क से तजावुजात के खात्मे से शहर बेहतर हो रहा है, लिहाजा इस हवाले से तनकीद बिला जवाज है। ये जो नए नए सियासी लीडर बन गए हैं, ये जो बयानात दे रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था इस टॉपिक को छेड़ूं क्योंकि मेरा बनता नहीं है। वो अभी बहुत टाइम चाहिए उनको, अभी सियासत में वो शुरुआत है उनकी। मैं दूसरे लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल हैं मेरे पास लफ्ज़, मैं नहीं करना चाह रहा इस्तेमाल। और ऐसे भी लोग सियासत चमका रहे हैं जिनकी जमात ही नहीं है, अभी तक जमात ही नहीं है उनकी, किसी जमात का ताल्लुक नहीं है उनका, किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, जिसमें था उनको हटा दिया गया है वहाँ से, तो वो भी फुदक रहे हैं सब। तो ये समझ में आता नहीं। एक अच्छा काम हो रहा है, कराची बेहतर हो रहा है, तो अब बेहतरी में कम से कम साथ दे दें। मगर वही है कि चीप पब्लिसिटी, टीवी में आना है, मीडिया में खबर बनानी है, उस हवाले से ये जितने भी टटपूंजिए हैं ये टीवी पे आ रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। अब अगर उसका जवाब मैं इस तरह दे दूं कि एमक्यूएम की जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं हम, अगर एमक्यूएम, तो वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। तो ये जो लोग इस किस्म के पीटीआई के बयानात दे रहे हैं, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। इनके बड़ों को चाहिए कि इनको कंट्रोल करें, वरना ये पीटीआई को कोई और नहीं, ये खुद खत्म करवा देंगे। ये जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं नाबालिग सियासतदान, इनको अभी पता ही नहीं है कुछ, अभी सीखने का वक्त है। ये तो बना के रखें, सबसे एक्सपीरियंस गेन करें, हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, सीखें। इनको तो अब क्या बताऊं मैं, ये तो अभी शुरुआत है इनकी। इनको तो लाइन खींचना सीखना चाहिए अभी। वो जो कॉपी में पहले लाइन खींचते ना, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, तो लाइन खींचना तो सीख लें। तो मुझे हंसी आती है इनके जो ये स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ औकात में मेरे हवाले से दे देते हैं कि इनको हटाएं। तो अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया एज ए डिप्टी कन्वीनर कि प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और शेख रशीद को वजीर आजम बना दें, फिर कैसा रहेगा? तो इन चीज़ों से निकलें। 100 दिन के जो काम है ना, वो नज़र आ रहे हैं कि क्या किया गया है, 100 दिन में क्या हुआ है इस मुल्क में, क्या कारकर्दगी है। अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें।